मैं सबसे पहले विधायक जी आज आपसे बात करूंगा, जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान, इस मुद्दे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो है श्रीनगर विधानसभा के अंदर, तो बहुत ज्यादा नाम एक चर्चा चल रहा था आपके विषय में। लोग कहते हैं आप दिन भी नहीं देते थे, रात भी नहीं देते थे जनता के काम के लिए। तो सबसे पहले एक बार देशवासियों को, मैं दिल्ली वासियों को एक बार कैसे आप मुबारकबाद देंगे जीत की, उसके बाद बात करूंगा मैं आपसे। जिस तरीके से जनता ने आपको जिताया, तो आप एक बार मुबारकबाद दे दें अपनी जीत की जनता को। बोलूं जी। मैं श्रीनगर विधानसभा के सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके पहले तो मुझे टिकट दिलाई जी, और फिर मुझे जीत दिलाई। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो क्षेत्र के विकास के लिए जो बुरा हाल है विधानसभा का, पानी की इतनी भारी समस्या की, इतना गंदा पानी आता है, सीवरों का इतना बड़ा हाल है कि सोच नहीं सकते। सड़कों पर गंदगी फैलती रहती है, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है कि मैं सबसे पहले आज भी मैंने जल बोर्ड वालों को बुलाया है जी, समझे ना जी। और क्या कहते हैं, अभी उनकी कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ मैं क्षेत्र के लिए। इतना बुरा हाल है और इनके जितने भी जल बोर्ड वाले हैं, इनके कानों पर जून तक नहीं रेंगती जी। बिल्कुल विधायक जी, आप सही कह रहे हैं। पार्षदा मीनू गोयल जी ने, किशन बेमार जी ने बताया कि 15-15 दिन तक फोन नहीं उठाते हैं जी। तो मैंने कल उनको फोन किया, मैं कभी फोन क्यों नहीं उठाते हैं, तो उसी टाइम दौड़ करके गए। और अभी मैंने बुलाया है यहाँ पे, अभी मैंने एक कंप्लेंट की थी, अभी तक उन्हें सुना नहीं है। अभी मैं फोन करने वाला ही था, आप आ गए इसलिए जी। अभी मैं उनसे बात करता हूँ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है जी। मैं विधायक जी अगर बात करूं, मैं इस विधानसभा की, श्रीनगर विधानसभा की, हमने चुनाव से पहले भी सर्वे किया था, तो एक ही नाम आ रहा था। अगर कोई जनता के लिए सेवा करता, वो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, वो तिलक राम गुप्ता जी आपका ही नाम आ रहा था। तो क्या ये वही प्यार है जनता ने आपको वही दिया जो आप दिन रात नहीं देखते थे? वही उसी प्यार ने मुझे टिकट दिलाई है जी, उसी प्यार ने मुझे जिताया है और भारी बहुमत से जिता करके भेजा मुझे। और मैं भी पहले दिन से ही कार्य में लग गया हूँ। शपथ तो बाद में होती रहेगी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी की सेवा करनी, मैंने भाइयों की सेवा करनी है, मुझे कोई वो नहीं। राजनीतिक मेरा व्यापार नहीं है, राजनीतिक मेरा सेवा भाव है, समझे ना। मैं सेवा भाव के लिए पार्टी ने मुझे 2012 में टिकट दी जी। मैं 5 साल निगम पार्षद रहा जी। 2020 में मैंने चुनाव हारने के बावजूद भी मैं 5 साल लगातार सेवा करता रहा। मेरा सेवा भाव। जैसे कि आपने निगम पार्षद की बात करी, मैं निगम पार्षद के बारे में भी मैंने चुनाव से पहले भी सर्वे किया था और अभी मैं 2-3 घंटा पहले गया था आपके ऑफिस से, वहां से होके आ रहा हूं। तो वहां से भी लोग की जनता की एक ही मांग थी, एक ही पुकार थी कि अगर हम किसी काम के लिए आते हैं तो हमारा काम होता काल तुरंत फौरन कर दिया जाता है। लेकिन मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, घोटालेबाजी पार्टी उसका नाम दिया गया है, झूठी पार्टी का नाम दिया गया है। जितना भी कहें कम है। हम मैं कहें तो आपदा पार्टी आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी, कहती हम गरीबों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, सिर्फ ठगा है। क्या कुछ कहना चाहिए जनता, आप जानना चाहेंगे? सभी को पता है, इतनी कस्में खाते हैं, बच्चों तक की कस्में उठाई उसने जी विधायक जी। लेकिन मैंने कोठी न लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं सब कुछ लिया। उसने शीश महल तैयार कर दिया। कहते हैं मैं प्रधानमंत्री जी और एलजी साहब मुझे काम नहीं करने देते। झूठे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? झूठे आरोप लगा रहे हैं। झूठे आरोप तो सामने देखिए ना आप। अगर ये कहते हैं मुझे काम नहीं करने देते तो शीश महल कैसे खड़ा हो गया? कोविड के टाइम में जनता त्राही से हो रही थी, वो अपना शीश महल तैयार कर रहा था जी। इतना भ्रष्ट आदमी, इतना झूठ बोलने वाला शख्स जी। मैं तो कहता हूँ भगवान से कि हमारी भगवान ने सुन ली है, उसको ऐसा कर देंगे कि आगे दिल्ली में चुनाव लड़ना भी नहीं सोचेगा, भारतवर्ष में भी चुनाव नहीं लड़ना सोचेगा। विधायक जी मैं आपकी इन बातों से सहमत हूं, क्योंकि सत्ता में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सेंटर में, और जब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कांग्रेस सरकार थी, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। फिर भी एलजी का नाम कभी आज तक किसी ने नहीं सुना था, तब भी उन्होंने काम करवाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी एलजी साहब का एक बहाना करके झूठे आरोप लगाती है। आप घोटाला करोगे तो एलजी साहब तो बोलेंगे। देखिए ऐसे घोटालेबाज, आप यमुना बोर्ड के लिए 8,500 करोड़ रुपया जी उसको मिला था। जमुना जी में जरा सा भी काम नहीं हुआ जी। अब क्या कहते हैं कि हरियाणा ने जहर मिलाकर के पानी में जहर भेज दिया। कितनी झूठ बोलता है? बिल्कुल। अब कार्रवाई हुई तो भाग गया, समझे ना जी। बिल्कुल। क्या कितने एग्जाम्पल लोग हैं, जब बच्चों की झूठी कसम खा सकता है तो इससे झूठा मक्कार आदमी कोई भी नहीं। मैं बात कर लूँ थोड़ी सी आपसे, मैं बात करूँगा लोकसभा चुनाव के अंदर अन्ना आंदोलन से लेकर जो पार्टी आई थी वो कांग्रेस को तुम जाके बैठ गई, आपने देखा होगा।
और उस दौरान इन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जनता की सेवा करेंगे। हम अपने बच्चों को भी कसम खाई थी, हालांकि आपने इससे पहले बता भी दिया है। और फिर ये जाके कांग्रेस पार्टी गोद में बैठ गई। उसके बाद में बात करूं, इन्होंने कहा था हर महिला के खाते में 1100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म हो, कोई जू की जू नहीं रंगी। आज तो कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन चुनाव आते ही इन्होंने अपनी जोड़ियां बांटनी शुरू कर दी। 21 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली की भोली भाली जनता 10 साल से इनके बहकावे में आ रही थी। इस बार दिल्ली की भोली भाली जनता सीएम अरविंद केजरीवाल के बहकावे में नहीं आई। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, किस तरीके मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, किस तरह जनता को समझ आ गया इस बार? मोदी जी की जो बात कहते हैं वो गारंटी होती है जी। मोदी जी कहते हैं वो करते हैं जी। जनता ने, सभी ने, माताओं बहनों ने विश्वास किया कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो हमें मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए हमारे को इतना समर्थन दिया बहनों ने, माताओं ने। और मैं तो माताओं बहनों का बहुत ही आशीर्वाद मिला है मुझे, समझे ना जी। तो कोई भी समस्या होती है, मैं बाहर रोड के ऊपर बैठ जाता हूँ सुबह 8 बजे, रात से 10-11 बजे तक बैठा रहता हूँ जी। मैं कोई, मेरा हालांकि 2 ऑफिस है मेरे जी, फिर भी मैं जनता के बीच में बैठ रहता हूँ। सेवा भाव करनी है मुझे, सेवा। हालांकि मैंने देख भी लिया आप जनता के बीच में ही रहता है, मैंने खुद देखा है। मैंने सेवा करनी है, तो सेवा भाव से करके मैं दिल्ली की, अपना त्रिनगर विधानसभा की तो मैं सेवा करूँगा। दिल्ली के भी मेरे इतने संपर्क हैं सभी से, मेरा इतना प्यार मिल रहा है जी। अगर दिल्ली का भी कोई काम होगा, मैं दिल्ली का भी काम हर जगह से करने के लिए सक्षम। विधायक जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अब तो दिल्ली के अंदर में आपकी डबल इंजन सरकार हो गई है। क्या जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी काम करवा रहे थे, बुलेट ट्रेन की मैं बात करूं तो कह रहे थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। मैं अगर बात करूं तो लोकल ट्रेन के तरीके से भी काम नहीं हुआ। तो क्या दिल्ली के अंदर में अब डबल इंजन सरकार हो गई है, तो क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से काम किया जाएगा, विकास किया जाएगा? पूरी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात तो छोड़ दो। दिल्ली का हालत है जी, 10 साल के अंदर कूड़े की ढेर पे दिल्ली को छोड़ दिया है। बिल्कुल, 25 साल दिल्ली को पीछे धकेल दिया जी। हम भगवान की कृपा से 5 साल के अंदर दिल्ली का ऐसा विकास करेंगे कि लोग बाग इसका 10-11 साल का जो कार्य है ना सब भूल जाएंगे। भाई ऐसा गंदा आदमी कोई आया था दिल्ली के अंदर जी, समझे ना। उसके बाद हम क्षेत्र का पूरे के पूरे दिल्ली का ऐसा विकास करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। हम सेवा भाव के लिए आए हैं। मगर दिल्ली के दिल में क्या था इस बार किसी को पता नहीं चल रहा। दिल्ली वालों ने सीएम अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से बाहर का जो रास्ता दिखाया, किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल जी बार बार माफी मांग रहे थे कि हमने यमुना साफ नहीं कराई, हमें एक मौका और दे दो। दिल्ली की जनता ने आपसे आपको 12 साल का मौका तो दिया था, फिर आपने 12 साल के अंदर सफाई क्यों नहीं की? एक मौका और मांग रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी भोली भाली जनता थी, समझदार थी, लेकिन इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बहकावे में नहीं आई। दिल्ली की जनता इसमें कोई शक नहीं, बोली जनता थी, इसमें कोई शक नहीं है जी। क्योंकि 2 बार दिल्ली को लूटा उसने, 10 साल तक लगातार लूटा है जी। हमारा टैक्स जो आम जनता का टैक्स है, आप ये देखिए कि एक विधायक को जी 10 साल के अंदर कितने करोड़ रुपए मिला होगा, और पूरी विधानसभा में मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा भी कहीं पे भी कहीं फंड लगा हुआ है। हालांकि लगातार के अंदर फंड लगा हुआ है, उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई, अब शुरू हो जाएगी। क्या ये हकीकत है? लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, चाहे एमसीडी की मैं बात करूं, चाहे मैं विधायक फंड की बात करूं, कहीं काम नहीं किया। अगर रोडों की बात करूं तो रोडों के अंदर राख लगा, खुद के इनके अपने प्लांट है, इनके विधायकों के खुद के अपने प्लांट थे, इन्होंने रोड के अंदर राख मिला के काम किया है। देखिए, अभी सड़कों की बात है, 1-1.5 महीने के बाद सड़कों की पत्ते उभरने शुरू हो गए जी। अभी कुछ सड़कों का उद्घाटन हुआ है जी, तोड़नी शुरू हुई है पुराने फंड से। मैंने उनको बोल दिया गली वालों को, मगर कोई भी सड़क बनने से पहले उसका एस्टीमेट की कॉपी ले ले, उसके अंदर क्या क्या करना है, उन्होंने कितनी मोटी उन्होंने सीमेंट डालनी है, कितना मीटर मोटी का वो डालना, उसके बाद उसको बनने देना, नहीं तो उसको रोक देना, मैं आकर के उसको काम करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ। लाखों हजारों दर्शक आपको देखें, दर्शक क्या कहना चाहेंगे इस बार जिस तरीके से आपको विधायक बना के भेजा, चुना है दिल्ली की जनता ने, त्रिनगर विधानसभा ने, तो आप इस तरीके से सेवा करते रहे जिस तरीके आप पहले कर रहे हैं, करते रहेंगे सर? त्रिनगर को मैं अपना ना जनता कहता हूँ ना कार्यकर्ता कहता हूँ। मेरे जनता, मेरी त्रिनगर के जितने भी माताएं बहनें भाई हैं, मैं मेरा परिवार है जी। मैं परिवार के लिए दिन रात एक करके काम करूँगा, और भगवान का मेरे पास आशीर्वाद है कि मैं उसको सेवा के अंदर कामयाब होऊंगा। क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की जो भी समस्या है उनको हल करूंगा, और कहीं से भी मुझे अगर फंड लाना पड़ा तो मैं दिल्ली सरकार में, हमारी सरकार है,
और फंड की कोई कमी नहीं होगी। हम हर तरह से सक्षम हैं फंड लाने के अंदर, काम करने के अंदर भी। और किसी भी अधिकारी को किसी भी क्षेत्र में किसी भी हमारी जनता को परेशान करने नहीं दूंगा। अगर वो परेशान करेगा तो फिर उसकी खबर ली जाएगी। तो दर्शकों, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सीधे आप नगर विधानसभा आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली के जिस तरह विकास हो रहा था, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कर रहा, गंदा पानी आ रहा था, लेकिन अब दिल्ली के अंदर चौमुखी विकास होगा, बुलेट ट्रेन के तरीके विकास होगा। और ये भी इन्होंने कह दिया कि दिल्ली की जनता को किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप मैं सीधे बात कर रहा हूं, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है तिलक राम गुप्ता जी। मैं कैमरा मैन शाहिद वसीम के साथ नई दिल्ली।